हमारी और आपकी ये सादतमंदी है कि हम मुहसिन सुन्नियत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के उर्स मुबारक की ख़ास तारीख़ में, जो कि लगभग 40 मिनट का वक्त बाकी है कुल शरीफ का वक्त शुरू होने में, ऐसे वक्त में इमाम इश्क़ व मोहब्बत के नाम से महफ़िल को हमने सजाया है। जो अल्लाह के वली होते हैं उनके दर पे खैरात तो सालहा साल मिलती है, लेकिन जब उनकी मखसूस तारीख़ आती है तो उनके सखावत के दरवाज़े और भी खुल जाते हैं। लाखों दीवाने उनकी चौखट पे जाते हैं और लाखों फ़रज़ाने न जाकर अपने अपने इलाक़ों में महफ़िलें मुनक़िद करते हैं और उन बुज़ुर्गों की तवस्सुल से अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुक़द्दस बारगाह में फ़रियाद रसी करते हैं और रब सुब्हानहू तआला अपने महबूबीन के सदक़े में अपने बंदों पर ख़ास बाराने रहमत का नुज़ुल फरमाता है। कल की गुफ्तगू में आपने इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी के इल्मी कारनामे, उनकी सलाहियत, उनकी फ़िक़ही बसीरत, उनकी तबहुर इल्मी के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू समाअत फरमाई। बात इस मोड़ पर पहुँची थी कि हिंदुस्तान की सरज़मी पर कुरान अज़ीम के तराजिम बहुत मूलियों ने किए, लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जो कंजुल ईमान, ईमान का ख़जाना है, उसकी खुसूसियत ही कुछ अलग है। इसको मोहब्बत में झूम कर आला हज़रत ने कंजुल ईमान को लिखवाया है। खुद अपने हाथ से नहीं लिखा है आला हज़रत ने, और किताबें तो लिखी हैं। ये हुज़ूर सदरुश शरीआ अलैहि रहमतो व रिज़वान ने कहा कि हुज़ूर कुरान मुक़द्दस का भी एक तर्जमा होना चाहिए। तो आला हज़रत ने फरमाया ठीक है अमजद अली, मैं बोल रहा हूँ तुम लिखो। तो ये जो लिखे इमला है सदरुश शरीया का, जो आला हज़रत के खलीफा हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब के वालिद गिरामी हैं। आला हज़रत बोलते थे, वो ये लिखते थे, कुरान अज़ीम का तर्जमा करने के लिए फ़कत एक इल्म काफ़ी नहीं है, उसके लिए सैकड़ों उलूम चाहिए। बग़ैर इल्म सर्फ़ो नहवो मंतिको फ़लसफ़ा के, बलागत के, याकूत के कोई कुरान अज़ीम का तर्जमा नहीं कर सकता। जिन लोगों ने तर्जमा किया कुरान अज़ीम का हिंदुस्तान में, जो अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं, जैसे अशरफ अली थानवी, नज़ीर अहमद, हफ़ीज़ जालंधरी, इस तरीके से कई सारे मौलियों ने कुरान का उर्दू में तर्जमा किया। मैं ये चाहूँ और ये बताऊँ आपको कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के तर्जमे पर और उनके तर्जमे पर आप गौर व फिक्र करें। आप उनकी किताबें ला के पढ़ नहीं सकते, आप कंजुल ईमान भी नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ लें तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए ताकि उसकी बरकतें हासिल हों। बहुत ही आसान लबो लहजे में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कंजुल ईमान का तर्जमा किया है। आज की तकरीर में मैं कंजुल ईमान के कुछ तराजिम और गैरों के तराजिम को आपके सामने रखूँगा कि उनके तर्जमों ने हमें क्या नसीहत दी, हमें क्या नतीजा दिया, हमें क्या दर्स दिया, हमें क्या पैगाम दिया, और आला हज़रत के तर्जमा ने हमें किस तरीके से इसको मोहब्बत को सिखलाया है। आयात तो बहुत हैं, लेकिन चंद आयतें आपके ज़हन फ़िक्र में उतारना चाहूँगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने
तर्जमे कुरान सिर्फ लफ्जी तौर पर उसका माना नहीं लिखा है। कुरान अज़ीम में बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं कि उसका माना नहीं किया जाएगा जैसा लिखा है। जैसे कुरान में है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उन पर है। कोई ये तर्जमा करे, कोई ये अकीदा रखेगा कि अल्लाह का हाथ उन पर है। यद के माना हाथ होता है, लेकिन यदुल्लाह का माना अल्लाह का हाथ नहीं। अब यहाँ माना किया जाता है अल्लाह की दस्ते कुदरत। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, ये नहीं बोलना। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। ये एक उलमाए किराम ने हमें पैगाम दिया है, नतीजा हमारे सामने पेश फरमाया है। अजीज़ाने गिरामी वकार, कुरान है अरबी में, और अरबी जुबान बहुत ही कुशादा है, बड़ी वुसअत है इसमें, बड़ी तफखीम है, बड़ी गहराई है, बहुत ही उमुक है इसके अंदर। एक एक लफ्ज के कई कई मानी हुआ करते हैं। यहाँ तक कि अरबी लोगत के कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज, कुछ कलमे ऐसे हैं कि उसके माने 200-200, 250-250 माने उसके हुआ करते हैं। और एक लफ्ज से कई सारे लफ्ज बनते हैं और हर लफ्ज का माना अलग होता है। चूंकि आपका साबका अरबी जुबान से पढ़ा नहीं है, वरना मौलाना साहब बैठे हैं, ये जानते हैं कि फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुमा फ़अलतुमना फ़अलतु फ़अलना, ये 14 चीज़ें मैंने की। इस 14 को दूसरे बाब में लाएंगे, फिर 14, फिर 14, फिर 14। एक ही लफ्ज़ से 300 से ज़ायद फेल बना करते हैं, एक ही लफ्ज़ से। आपने एक ऐसा लफ्ज़ है अरबी का अमल, इंसान समझ जाएगा कि अमल क्या है। अमल से भी वही सारे लफ्ज बनेंगे। एक है अमल, एक है आमाल, एक है इत्तिमाल। इस तरीके से बहुत सारे लफ्ज बनते हैं, लेकिन मैं मज़ीद गहराई तक नहीं पहुंचना चाहता हूं। बस ये बताना चाहूंगा कि अरबी जुबान में एक लफ्ज से बहुत सारे लफ्ज बनेंगे, फिर उस लफ्ज का माना अलग हो जाता है। उसे सर्फ की जुबान में बाब कहा जाता है। जिस बाप में जाएंगे माना अलग हो जाएगा। अजीज़ाने गिरामी वकार, मैं चंद आयत करीमा आपके सामने पेश करूंगा और माना उनका भी करूंगा जिन लोगों ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कभी गुस्ताखी का माना किया, कभी इस तरीके से कि जो लफ्ज़ है बस वही माना कर दिया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को नहीं समझा। क्या शान मुस्तफ़ा है? कुरान नाजिल हुआ है मुस्तफ़ा की शान बतलाने के लिए, कुरान नाजिल हुआ है मुस्तफ़ा की अजमत को बतलाने के लिए, कुरान नाजिल हुआ है मुस्तफ़ा की रिफ़अत को बतलाने के लिए, कुरान नाजिल हुआ है मुसलमानों को ये बतलाने के लिए कि तुम्हें सीरत भी नबी से सीखनी है, किरदार भी नबी से सीखना है, अखलाक भी नबी से सीखना है। फिर उसी नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर नाजिल होने वाली आयात का माना अगर गलत कर दे तो फिर इंसान अजमत मुस्तफ़ा को समझेगा या अजमत मुस्तफ़ा को वो नीचे लेके जाएगा। तो ज़रा मैं कुछ आयतें पढ़ता हूँ। अब मुझे बहुत मालूम है कि इससे पहले वाले खिताब में, यानी 1 साल पहले, मैंने इस पर गुफ्तगू की थी, अगर किसी को पता होगा तो होगा। और चंद अल्फाज मैंने आयत करीमा के पेश किया और तराजिम को पेश किया। मैं उनमें से भी कुछ आयतें लूँगा, उसके अलावा भी कुछ आयतें आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले सूरह तौबा की आयत का एक जुज़ है, छोटा सा लफ्ज़ है। वो लफ्ज़ ये है वनसुल्लाह फनसियहुम। इसका माना क्या होता है? ये बात चल रही थी काफिरों और मुनाफिकों की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये आयत का एक जुज़ के वनसुल्लाह फनसियहुम। पहले इसका तर्जमा मैं उन लोगों का सुनाता हूँ, जितने मौलवियों ने है सब ने तर्जमा यही किया, चाहे वो तबलीगी जमात के हो, चाहे वो जमात इस्लामी के हो, चाहे वो मौदूदियों के मौलवी हो, चाहे देवबंदी मौलवी हो, चाहे अशरफ अली थानवी हो, चाहे नज़ीर अहमद हो, चाहे हफीज जालंधरी हो, जितना मैंने नाम लिया है, जहां भी मैं तर्जमा करूंगा इन सब का उसमें तर्जमा शामिल रहेगा। क्या तर्जमा हुआ इन लोगों का? वनसुल्लाह फनसियहुम। आप सूरह तौबा खोलिएगा, उसमें यह आपको मिलेगा, कुरान की आयत है। उन लोगों ने माना ये किया
कि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। ये तर्जमा वहाबियों का है, देवबंदियों का भी इसी टाइप का तर्जमा, मौदूदी का भी इसी टाइप का तर्जमा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए भूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़? क्या अल्लाह भूल सकता है? जब हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, छुपी चीज हो या जाहिर चीज हो, हर चीज का इल्म अल्लाह के पास, तो भूल कैसे सकता है? भूलना ये इंसान की सिफत है, भूलना ये जिस्म वालों की सिफत है, भूलना ये इंसान की सिफत में है। और इंसानों में भी अल्लाह ने कुछ जमाअतें ऐसी बनाई हैं कि उन्हें भूल से पाक रखा है, वो भूलते नहीं है। तो हमारा अकीदा ये कि मुस्तफ़ा भी नहीं भूले, तो फिर खुदा कैसे भूल सकता है? अब इस तरह का तर्जमा करना कि अल्लाह को उन लोगों ने भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। किसी ने तर्जमा किया वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह उनको भूल गया, ये तर्जमा हुआ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो भूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़ाते इलाही के लिए नाजायज़ है, यहाँ तक कि इसे जायज़ समझ के कहे तो कुफ्र तक मामला पहुँच जाएगा। अब ये बताएं कि उनकी किताब से ईमान सलामत रहेगा या ईमान बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। जिस रब को हम एक मानते हैं, जिस रब जैसा हम किसी को नहीं मानते, जिसे हम अपना खालिक मानते हैं, जिसे हम आलिमुल गैब व शहादा मानते हैं, उसी को कहें कि खुदा भूल भी सकता है। लेकिन उन्होंने ज़हनो फिक्र दिया खुदा भूल सकता है, ये क्या बात है? उन्होंने तो ये भी कह दिया कि खुदा झूठ भी बोल सकता है, माज़अल्लाह। वही खुदा कुरान अजीम में ये इरशाद फरमाए कि लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो, फिर उसी अल्लाह के लिए ये अकीदा दिया जाए, ये ज़हनो फिक्र दिया जाए कि खुदा भूल सकता है। तू किस तरीके का मुसलमान है? तू किस तरीके का कलमा पढ़ने वाला है? तू किस तरीके का खुदा पर ईमान रखने वाला है कि अपने खुदा ही को तूने झूठा करार दे दिया? अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसलिए उन मौलवियों, उन जमाअतों, उन गैर मजहबों, उन बद मजहबों की चालबाजी को समझने की कोशिश करें। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब आप सुने कि सरकार आला हजरत ने इसका क्या तर्जमा किया। तर्जमा सुने और फिर आप खुद फैसला करें कि इसको मोहब्बत के इमाम ने अल्लाह के नबी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए किस तरीके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तर्जमा करते आला हज़रत फाजिल बरेलवी, व नसुल्लाह फनसियहुम, उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ा, यानी दीन को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, इबादत को छोड़ा, अहकाम को छोड़ा, फरमान को छोड़ा, हुक्म को छोड़ा। फनसियहुम, अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया। अब बताओ यहाँ पे कोई ऐसा माना या ऐसी कोई बात समझ में आ रही है जो अल्लाह के लिए नाजायज़ हो बोलना, या कुफ्र हो, या हराम हो, या मना हो? नहीं। अल्लाह ढील भी देता है, अल्लाह मोहलत भी देता है। तो एक ऐसी आयत का जुज़ और टुकड़ा जिसको आपने समाअत फरमाया, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वैसे ही एक और आयत करीमा सूरत दुहा में मौजूद है, सूरत दुहा में मौजूद है। इस पर भी लोगों ने ठोकरें खाई हैं और गफलत की चादरें ओढ़कर अज़मत मुस्तफ़ा को पसे पुश्त डालने की कोशिश की है, लेकिन मुस्तफ़ा की रिफ़अत ये दो टांग का इंसान घटा ही नहीं सकता। मेरे इमाम कहते हैं तेरे घटाए से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह के जिक्र को अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद व बाला फरमाया है। वो आयत ये है, व वजदक फहदा, वजदका दाल्लन फहदा। मैंने ये आयत इसलिए पढ़ा क्योंकि आप बार बार इसे सुनते भी होंगे, बार बार पढ़ते भी होंगे, जो सूरह याद होंगी आपको नमाज में इसे पढ़ते भी होंगे। इसका मतलब क्या होता है? पहले उनका तर्जमा सुने। उन मौलवियों में से किसी ने तर्जमा किया, ऐ मुस्तफ़ा आपको खबर नहीं थी, वजदका
दालन का तर्जमा किया थे, आप बेखबर थे, फहदा तो अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी। किसी ने तर्जमा किया आप नावाकिफ थे, फहदा तो अल्लाह ने आपको हिदायत दी। बताओ, नबी को नावाकिफ कहना, मुस्तफ़ा को बेखबर कहना दुरुस्त? आपको इल्म नहीं था, फहदा तो अल्लाह ने आपको हिदायत दी। किसी ने तर्जमा यह किया कि आप गुमराह थे, माज़अल्लाह, आप राह से भटके थे, आप राह पर न थे, फहदा तो अल्लाह ने आपको राह दिखा दी। कोई भी माना जहन में घुस रहा है आपके? वो नबी को क्या कह रहे हैं? बेखबर। वो नबी को क्या कह रहे हैं? बेइल्म। वो मुस्तफ़ा को क्या कह रहे हैं? नावाकिफ। वो नबी को क्या कह रहे हैं? गुमराह। आप मानी उनके कभी भी किसी भी वक्त डाटा चालू करके आप खाली असफ अली थानवी के सूरह वद्दुहा का माना तर्जमा आ जाएगा सब। भाई इंटरनेट का जमाना है, कोई बात छुपी नहीं है, आप उसमें डालें। अब बताइए, एक तरफ तो कुरान का तर्जमा ये कर रहे हैं कि महबूब आप गाफिल थे, आप गुमराह थे, तो अल्लाह ने आपको हिदायत दी। अब वही कुरान सूरह नज्म में इरशाद फरमाता है, वमा साहिबुकुम, आपका महबूब, वमा साहिबुकुम बल्ला व गवा। कैसे आयत है? नहीं, मा साहिबुकुम, मा साहिबुकुम नहीं, मा साहिबुकुम बल्ला, हाँ ये वमा साहिबुकुम गल्ला वल्ला वमा गवा, कि आपके महबूब न तो गुमराह हैं न तो भटके हुए। एक तरफ कुरान का तर्जमा उन्हीं का मौजूद है कि आपके साहिब गुमराह नहीं है, फिर वही तर्जमा सूरह दुहा में कर रहे हैं कि महबूब आप भटके थे तो अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आप गुमराह थे तो अल्लाह ने आपको हिदायत दी। तो किसी ने अगर सवाल करना हो और उनसे पूछे कि आपने बल्ला का माना गुमराह क्यों किया, तो वो फिट करते हैं सूरह फातिहा की तरफ। इसीलिए मैंने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को अपना मौजूए सुखन बनाया। आयत पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम माना होता यह है, इसमें भी उन लोगों ने झटका खाया, धोखा खाया, दगा किया, चालबाजी की, फरेब की, धोखा दिया। उनका तर्जमा ये, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और आला हजरत ने कहा चला। दिखा और चला में फर्क नहीं है। एक है दिखा, मैं सिर्फ दिखा दूं कि वो देखो खुजवा है, चले जाओ, नहीं पता कि वो खुजवा ही जाएगा कि सरिया चला जाएगा, वो खुजवा जाएगा कि सिदामापुर चला जाएगा, और अगर हाथ पकड़ के पहुंचा दूं खुजवा तो वहीं जाएगा। तो इसलिए इश्क के इमाम ने कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जो बहके हुए हैं। गुमराह का माना क्या है? जो बहके हुए हैं उनके रास्ते पे ना चला। तो उन लोगों ने कहा देखो वलद्दालीन में, यहाँ वलद्दालीन है, यहाँ माना बहके हुए हैं कि बहके हुओं के रास्ते पे ना चला। तो वो ये कहते हैं कि सूरह फातिहा में दालीन का माना गुमराह है, राह से बहका हुआ, रास्ते से भटका हुआ। वही लफ्ज़ तो सूरतुद दुहा में भी आया है, ववजदा का दालन, वहाँ दालन है मफूल, यहाँ दालीन बन रहा है, वहाँ दालन है, यहाँ दालीन है, लेकिन लफ्ज़ तो एक ही है, माना एक ही होगा। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, इसलिए उनका तर्जमा यही, ऐ महबूब आप बेखबर थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आप नावाकिफ थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आप गुमराह थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आप राह पर न थे तो आपको राह दिखला दिया। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, उन लोगों ने सिर्फ एक लफ्ज़ को देखा, लेकिन लफ्ज़ की निस्बत को नहीं देखा कि वहाँ दालीन की निस्बत काफिरों की तरफ है, वहाँ दालीन की निस्बत मुनाफिकों की तरफ है, वहाँ दालीन की निस्बत यहूदो नसारा की तरफ है, और यहाँ दालन
की निस्बत महबूबे मुस्तफ़ा की तरफ है। अरे निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। कोई चीज की निस्बत किसी से कर दिया जाए तो उस निस्बत से मानी बदल जाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, अब मैं इस बात को वाज़ेह करने के लिए एक मिसाल का सहारा लेना चाहता हूं ताकि आप ये समझ जाएं। हम जो जुबान बोलते हैं वो लगभग उर्दू जुबान है। हम उर्दू जुबान बोलते हैं, हम उर्दू जुबान सुनते हैं, लेकिन उर्दू जुबान ये खास अपनी जुबान नहीं है। उर्दू में अरबी भी शामिल है, उर्दू में अंग्रेजी भी शामिल है, उर्दू में संस्कृत भी शामिल है, उर्दू में हिंदी भी शामिल है, उर्दू में कुछ यूनानी अल्फाज भी है, उर्दू में कुछ और दिगर कानून के दिगर लैंग्वेज भी शामिल है। उर्दू अपनी अपनी जुबान नहीं है, ये चंद जुबानें, चंद लैंग्वेज, चंद चीजें मिल करके एक जुबान उर्दू बनी है। लेकिन फिर भी उर्दू में इतनी ताकत है कि उर्दू में एक लफ्ज के एक ही नहीं कई कई मानी होते हैं। एक लफ्ज के कई कई महानी होते हैं। जैसे मैं कहूं, अगर कोई लड़का पढ़ने आया, बदमाशी कर रहा है या पढ़ नहीं रहा है, तो उस्ताद ने कहा एक दूंगा अभी, अब क्या समझेंगे? एक दूंगा, 1 रुपया। क्यों? किस वक्त मैं बोल रहा हूं? सबक याद नहीं किया उस वक्त बोल रहा हूं। शरारती कर रहा है उस वक्त बोल रहा हूं, तो वो समझ जाएगा यानी एक थप्पड़ मिलने वाला है। फिर अगर उसको और वाज़े कर दे, एक पटाखा मारूंगा, तब यहां भी वही मतलब है जो एक दूंगा का मतलब है। अगर उसको छोड़कर ये कहें खाएगा क्या, तब भी समझ जाएगा कि हाँ अब मुझे मार पड़ने वाली है। और एक और लफ्ज है, वो बिल्कुल आसान है आपके लिए, लफ्ज़े दम। लफ्ज़े दम। जो हज करने गए हैं या जो उम्रा करने गए हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। अगर उम्रा करेंगे और सही नहीं करेंगे, यानी दौड़ नहीं लगाएंगे, दम वाजिब है। तो इस दम का मतलब समझते हैं? दम वाजिब है, बकरा काटना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी। आपके बजटिया के हिसाब से वहां का तो 500 लगेगा, यहाँ का 10-12 हज़ार लग जाएगा। वो दम का मतलब अलग हो गया। ये दम की खाली खासियत देखिए और निस्बत देखिए, आप उर्दू में समझ जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लफ्ज़े दम में इतनी ताकत है कि इसकी निस्बत जिस तरफ लेते जाएंगे इसका माना बदलता जाएगा। जब कोई ये कहे कि सही नहीं करोगे तो दम वाजिब, तो यहां दम का मतलब कुर्बानी वाजिब, बकरा ज़बह करना वाजिब हो जाएगा। अब अगर कोई ये कहे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को, एक किद्दी को एक मुक्का रसीद किया था, पीठ पर मारा था, तो दम निकल गया। अब यहां दम का क्या माना है? अब बोलिए ना, क्या माना है दम का? दम निकल गया, क्या मतलब? मर गया। यहां दम का माना मर गया। हम लोग, आप लोग बिनते बिनवाते हैं, जानते होंगे, है ना? कोई ताक भरा रहा है, मान लीजिए, दम का डंडा का दबाए हो, छोड़ो, दम मत दाब, तो अब यहां दम का माना वो दम का डंडा हो जाएगा। फिर हम कहें मौलाना आकिब साहब को बहुत दम है, अब यहां दम का क्या माना हो जाएगा? ताकत। बुखार है, बाबू को बुखार है, हजरत थोड़ा दम कर दीजिए, अब यहां दम का क्या माना होगा? फूंकना। होगा कि नहीं? ये बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है। आप इसे समझ रहे हैं ना? निस्बत बदल रही है, माना चेंज, निस्बत बदल रही है, माना बदल जा रहा है। ये दम की और भी मिसालें हैं अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार। तो जब दम की निस्बत हज के मसाइल की तरफ कर रहे हैं तो माना है कुर्बानी करना। दम की निस्बत जब मैंने मौलाना आकिब साहब की तरफ की तो माना हो गया ताकत और कुव्वत के। दम की निस्बत जब मैंने अपने कारखाने की तरफ की तो एक डंडे की तरफ निस्बत। दम की तरफ जब मौलाना साहब के फूकने की तरफ की तो वहां पे दम करना, फूकना हो गया। दम की निस्बत ऐसे ही बदलते रहेंगे, माना बदलता रहेगा। अरे जब उर्दू अल्फाज में इतनी ताकत है, एक लफ्ज की निस्बत बदल रहे हैं, माना बदल रहा है, उन बेवकूफों को
इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब दालीन में दालीन की निस्बत काफिरों की तरफ है, दालीन की निस्बत मुनाफिकों की तरफ है, दालीन की निस्बत यहूद की तरफ है, दालीन की निस्बत नसारा की तरफ है, तो यहाँ माना है बहका हुआ, और दालन की निस्बत महबूबे कायनात की तरफ है, रसूल कायनात की तरफ है। तो अब यहाँ पे माना गुमराह के नहीं करेंगे, यहाँ पे माना आला हजरत का हम सुनेंगे। अब हम देखेंगे कि आला हजरत ने क्या तर्जमा किया, आला हजरत ने इसका क्या माना किया। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इसका तर्जमा किया, ववजदका दाल्लन फहदा, ए महबूब आपको अपनी मोहब्बत में, देखिए तर्जमा आला हजरत का, कहते अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दे दी, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दे दी। ये खुद रफ्ता का मतलब क्या होता है? खुद माने अपना होता है, रफ्त माने जाना होता है। जैसे हम बोलते ना उसकी रफ्तार बहुत तेज है, यानी जाना उसका बहुत तेज है, और रफ्तार बढ़ाओ यानी और तेज करो। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की तरफ बढ़ रहे थे, यानी इबादत में, रियाजत में, तकवा में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो राह दिखाई कि उन्हें आसमान के ऊपर बुला लिया, राह दे दी, सारी रुकावटें खत्म कर दिया, वो मेराज फरमा दी। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। लफ्ज़े खुद रफ्ता की एक और वजाहत में कर दूं ताकि माने में और भी आसानी, आपके समझ में और सहूलत पैदा हो जाए। एक बच्चा अपने कमरे में है, अपने रूम में है, माँ गैर हाजिर है, वो किचन में है। जब बच्चा आधा घंटा 15 मिनट अगर अकेले रह जाए तो फिर वो परेशान हो जाता है, फिर परेशान हो जाता है। अगर घर के इस किनारे है यानी यहाँ पे है और माँ आते दिखाई दे दरवाजे पर, तो बच्चा यहीं से जाना शुरू कर देता है। अगरचे वो हल्का ही फुल्का लड़खड़ाते वो चलना शुरू कर देता है। जब तक उसके अंदर जैसी ताकत रहती है, अगर बुकौआ बन के ताकत रहती है तो वैसे ही जाता है, घिसटने की ताकत रहती है सीनी के बल तो वैसे ही सोचता है चले जाए अम्मी के पास, पाँव के बल जाने की ताकत रहती है तो पैर से लड़खड़ाते हुए जाने लगता है। अब माँ देख रही है दरवाजे से कि बेटा है यहाँ पे किनारे और मेरे पास वो बेटा आ रहा है, और रास्ते में दस्तरखान बिछा है, रास्ते में प्लेट है, रास्ते में खिलौने गिरे हैं, रास्ते में पानी है, तो माँ क्या करेगी? माँ ने क्या किया? अपनी मोहब्बत में बच्चे को खुद रफ्ता देखा, खुद रफ्ता देखा, आता देखा बच्चे को, तो रास्ता साफ कर दिया, बच्चा खुद आ गया। इमाम कहते हैं इमाम कहते हैं ववजदका दाल्लन फहदा का तर्जमा करते हुए कि ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता देखा, खुद आते देखा, तो मैंने राह को हमवार कर दिया और आपको मेराज अता फरमा दिया। अज़ीज़ान किरामी वक़ार, कितना फर्क है। वो इंसान जो नबी को गुमराह कहे, वो इंसान जो नबी को नावाकिफ कहे, वो इंसान जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बेखबर कहे, उसका ईमान जरा बराबर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अगर नबी ही गुमराह हो जाएंगे, नबी ही हिदायत पर नहीं होंगे, तो वो हिदायत कैसे देंगे? कुरान ने दूसरी जगह ये इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा। अल्लाह फरमाता है वो ज़ात जिसने अपने रसूल को भेजा बिलहुदा, हिदायत के साथ। क्या मतलब? नबी हिदायत देते हैं और ये हमारा अकीदा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ हमें दिया है तो मुस्तफ़ा के तवस्सुल से दिया है, नबी के वसीले से दिया है। मुस्तफ़ा हमारे हादी हैं, मुस्तफ़ा हमारे महदी हैं। जो नबी को हादी न माने वो खुद हिदायत पर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो ये तो हमारा ईकान है, हमारा अकीदा है। तो बताइए, दो तर्जमा मैंने किया, एक आयत के जुज़ को और ले लेते हैं, बहुत मशहूर आयत ये भी है, या अय्युहन नबिय्यु,
ये पूरी आयत भी नहीं हुई, सिर्फ या अय्युहन नबिय्यु कुरान में कई जगह आया है। कहीं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, या अय्युहन नबिय्यु, कई कई तरीके की आयतें या अय्युहन नबी से खिताब किया अल्लाह ने। अब इस पर गौर करें कि उनका तर्जमा क्या है। उनमें से किसी का तर्जमा है या अय्युहन नबी का कि ऐ नबी, किसी ने तर्जमा किया या अय्युहन नबी का ऐ पैगंबर, किसी ने तर्जमा किया या अय्युहन नबी का ऐ पैगाम्बर, किसी ने तर्जमा, ज्यादातर ने या अय्युहन नबी का तर्जमा सिर्फ यही किया ऐ नबी, यानी नबी का तर्जमा ही नहीं किया, ऐ नबी कह दिया। लेकिन इमाम इसको मोहब्बत ने नबी का तर्जमा किया है। आप उठा के देखें कभी कंजुल ईमान, इसे कहा जाता है ईमान का खजाना, क्योंकि नबी का तर्जमा वो करेंगे ना तो उनका अकीदा ही बदल जाएगा। नबी का तर्जमा वो करेंगे ना, वो खुद अपने बनाए हुए अकीदे पे फिसल जाएंगे। नबी का तर्जमा वो खुद करेंगे, वो खुद जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि डिक्शनरी में, लुगत में आप नबी का माना उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा गैब की खबर बताने वाला। आला हजरत ने इसका तर्जमा किया अय्युहन नबी का ऐ गैब की खबरें बताने वाले, ये तर्जमा है या अय्युहन नबी का, ताकि हमें एक मजबूत अकीदा मिल जाए कि या अय्युहन नबी खुदा कह रहा है अपने महबूब को, ताकि ऐ मुस्तफा आपके गैब की खबर बताने पर मेरा कुरान शाहिद और गवाह हो जाए, और तुझ पर ईमान लाने वाले मुसलमान भी ये जान ले कि हमारा नबी ऐसा नहीं, हमारा नबी तो वो है जो गैब की खबरें बताता है, हमारा नबी तो वो है जो अल्लाह के बारे में बताता है। बताओ कब्र के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन बताया किसने? मुस्तफा ने। ये गैब नहीं तो क्या है? जन्नत कहाँ है हमें क्या मालूम, बताया किसने? मुस्तफा ने। ये गैब नहीं तो क्या है? दोज़ख कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसके अजाब कैसे है, ये किसने बताया है? खुदा ने, खुदा के रसूल ने बताया है। वो गैब है कि नहीं है? कब्र में क्या होने वाला है, शफाअत किस तरीके की होगी, महशर का माहौल कैसा होगा, कयामत कब आएगी, कयामत की निशानियां कब होंगी, कयामत की जो निशानियां हैं वो किस किस तरीके से होंगी, दज्जाल कब आएगा, कहां पे आएगा, दज्जाल को कौन मारेगा, हजरत ईसा कब आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहां बनेगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनका तरीक़ाकार क्या होगा, ये सब किसने बताया है? उसी गैब की खबर देने वाले मुस्तफा ने बताया है। और बरेली की चौखट से फिर हमें आवाज मिलती है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये या अय्युहन नबियों से, या अय्युहन नबियों से हमें सैकड़ों अकायद सीखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने या अय्युहन नबी का तर्जमा सिर्फ नबी कर दिया, तो उन्हें क्या पता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस तरीके से गैब की खबरें दी हैं। अजीज़ान गिरामी वकार, इसके अलावा बहुत सारी आयतें करीमा हैं जिसमें उन लोगों ने धोखा जानबूझ कर खाया है, क्योंकि दिल में खोट है, दिल में खोट है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मत और शान कुरान बयान कर रहा है साफ, लेकिन वो खुद उसका तर्जमा कर रहे हैं अनपढ़ जैसा। एक सीधा साधा मुसलमान जो कुछ भी ना जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो, वो कुछ पढ़ा लिखा ना हो, वो डरता है कि हम रसूल के बारे में ऐसे कहें, हम खुदा के बारे में ऐसे कहें, वो डरता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके अंदर गुरूर और तकब्बुर, जिसके अंदर घमंड है, उसने क्या किया? खुद भी बर्बाद हुए, औरों को भी बर्बाद कर दिया। अजीज़ान गिरामी वकार, इसीलिए उलमा ने फरमाया है ऐसों की सोहबत से बचनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आप अवाम हैं और उनकी अवाम हैं, उनके अवाम को भी नहीं पता है कि हमारे गुरु घंटाल ने किस तरीके का तर्जमा किया है। बस वो इतना जानते हैं कि हम देवबंदी हैं, हम वहाबी हैं, वो सुन्नी हैं, और आप जानते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो वहाबी हैं। भाई सुन्नी है, सुन्नियत क्या है वो जानो, वहाबी है तो वहाबियत क्या है वो जानो, देवबंदी है तो देवबंदियत क्या है वो जानो। इस्लाम, मजहब इस्लाम का नाम लेकर और देकर कौम को अगर बदनाम किया जा रहा है, अजीज़ान गिरामी वकार, ये जसारत हिंदुस्तान वालों को इन्होंने दी है,
आज जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं रसूल की शान में, ये जसारत उन लोगों ने दी है। और कई कई लोगों के कमेंट भी इसीलिए आए हैं, और कुछ गैर मुस्लिमों ने भी यही कहा है कि तुम हमसे कहते हो, हम हज़रत आयशा के बारे में सवाल कर रहे हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो तुम हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो। हमने तो तुम्हारे ही किताब में पढ़ा है तुम्हारे नबी की गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। क्या हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी वहाबियों की मौजूद नहीं है किताबों में, देवबंदियों की मौजूद नहीं है किताबों में? ये जसारत किसने दी है उन लोगों को? यही नाम निहाद मुसलमानों ने, यही कुर्ता पैजामा टोपी पहन और दाढ़ी रख करके इन्हीं लोगों ने दी है। अजीज़ान गिरामी वकार है, इसलिए प्यारे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस हमारे लिए ईमान है। उससे मोहब्बत के बगैर कोई मुसलमान और मोमिन ही नहीं हो सकता है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, मैं मज़ीद गुफ्तगू करना चाहता था और कई सारी आयतें करीमा इस पर हैं, लेकिन चूँकि 2:38 पर कुल शरीफ शुरू करना है, इसलिए मैं बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फिरुल्लाह मिनल ख़ताया। खड़े हों और सलातो सलाम पढ़ें। शिरनी यहाँ पे लाके हाजिर करें।